गुड इवनिंग दोस्तों। मैं संत सूर्या, आप सबका दोस्त और आप सबका भाई। करेंट अफेयर्स के सीरीज में फिर से आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये जो करेंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। करीब 30 से 35 वीडियो होने वाला है। 32 ऐसे ही 30 के लगभग हुआ है दोस्तों। और इसमें आज हम करने वाले हैं 25-26 का टोटल। जितना भी जो पहले नाम था उसमें जो चेंज किया गया है उसको याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। जो भी 2025-26 में नाम में चेंजिंग किया गया है, जैसे माउंट आबू का नाम अब्बू राज किया गया है। उसके बाद जो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है, इसको भूपेन हजारिका किया गया है। ये सारा हम लोग याद करने का आज कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें बस याद ही करना है। तो ये हम आज याद करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2025-26 का टॉपिक है 2000 2000 पता ना 2025-26 का 2025-26 का, ठीक है। जो भी हुआ है स्थानों के परिवर्तित नाम 2025-26 में पूरे एक साल में जो भी स्थान है, लोकेशंस है, स्थानों के नाम में परिवर्तन हुआ है उसको आज हम लोग करेंगे। नाम में परिवर्तन, ठीक है, ये आज करने वाले हैं। ठीक, तो इस क्रम में सबसे पहले देखेंगे माउंट आबू, जो कि हिल स्टेशन है, राजस्थान में है। और माउंट आबू जो है ना दोस्तों, माउंट आबू ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए फेमस है। माउंट आबू आप लोग जानते होंगे, माउंट आबू, ठीक है, जैन मंदिर है यहाँ माउंट आबू। ठीक, ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यहाँ। और वे दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए फेमस है दोस्तों। तो माउंट आबू जो कि हिल स्टेशन है, राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में। और इसका अभी नाम चेंज किया गया है माउंट आबू का, और इसका नाम रखा गया है दोस्तों। नाम क्या है उसका, फटाफट करेंगे हम लोग। ठीक है, अबू राज, इसका नाम चेंज करके किया गया है अबू राज। ठीक, तो माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, उसका नाम क्या किया गया अभी चेंज करके, अबू राज। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो बोल रहे हैं, नेक्स्ट जो है आदमपुर एयरपोर्ट। दूसरा क्या है? आदमपुर, आदमपुर है, ठीक ना, एयरपोर्ट है आदमपुर। आदमपुर एयरपोर्ट है, और इस आदमपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया अभी। और आदमपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके रखा गया है श्री गुरु रविदास जो महाराज जी एयरपोर्ट। ठीक है, तो श्री गुरु रविदास पढ़ रहे हो तुम अपना? क्या है? श्री गुरु रविदास, ठीक है, श्री गुरु रविदास, श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। इसका नाम क्या है? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट दोस्तों। और ये जो एयरपोर्ट है ना, कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ? पंजाब। ठीक है, ये पंजाब में है दोस्तों। ठीक है, तो दो हम अभी याद किए। एक माउंट आबू है जो कि अब्बू राज इसका नाम रखा गया है, राजस्थान में है ये। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए फेमस है दोस्तों। और नेक्स्ट जो है हमारा आदमपुर एयरपोर्ट, जो कि पंजाब में है। इस एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया है, एक रविदास महाराज जी थे, संत रविदास, उनके नाम पर रखा गया है दोस्तों, श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, जो कि आदमपुर का नाम रखा गया है रविदास जी महाराज एयरपोर्ट। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा तीसरा। तीसरा देखेंगे जो बदला नाम, ठीक ना, तीसरा देखेंगे दोस्तों। तीसरा जो होगा ना हमारा, वो हो जाएगा राजभवन, बिहार का
राजभवन जो था ना बिहार में, राजभवन जिसे बोला जाता था, राजभवन बिहार, ठीक है, राजभवन बिहार दोस्तों, इसका नाम पता है क्या रखा गया है? लोक भवन, ठीक है, राज करने की भवन नहीं है ये, लोक भवन है, मतलब लोगों की भवन, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया अब? लोक भवन, लोक भवन, ठीक, ये अलग है, लोक भवन। माउंट जो है माउंट, ठीक है, जो माउंट आबू था उसका अबूराज, उसके बाद दूसरा जो था आदमपुर एयरपोर्ट था पंजाब में दोस्तों, उस आदमपुर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, क्या है उसका? रविदास, ठीक है, श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ये राजभवन, जो कि बिहार में राजभवन जिसे बोला जाता था, राज्यपाल की भवन को, उसका नाम रख दिया गया अब लोक भवन, क्या रहेगा? लोक भवन, ठीक है। उसके बाद है राज्यपाल आवास, और चौथा राज्यपाल आवास, ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास बोला जाता था जिसे, यूपी का है ये, और इसका नाम बदल के रखा गया है राज्यपाल आवास का जन भवन, क्या रखा गया है? जन भवन दोस्तों, जन भवन, इसका नाम रखा गया है जन भवन। जो बिहार में है ना राजभवन, उसका नाम रखा गया है लोक भवन, और जो राज्यपाल आवास है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम क्या हो गया अब? जन भवन, ठीक है। माउंट आबू जो था, माउंट आबू उसका अबूराज, और जो आदमपुर एयरपोर्ट था पंजाब में, उसका गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, ठीक है। अब हमारा छठा है, नेक्स्ट देखते हैं छठा, जो कि क्रमश्री योजना था पश्चिम बंगाल में, क्रमश्री योजना, ठीक है। क्रमश्री योजना, क्रमश्री योजना, ये क्रमश्री योजना था दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में था, वेस्ट बंगाल। इसका नाम भी चेंज किया गया है क्रमश्री योजना का, अब क्रमश्री से नाम इसका महात्मा श्री हो गया है, क्या हो गया है? महात्मा श्री। तो महात्मा श्री अब इसका नाम हो गया है महात्मा श्री योजना। क्रमश्री योजना का नाम क्या हो गया भाई? महात्मा श्री। और ये जो है राज्यपाल आवास, इसका जन भवन, राजभवन का नाम लोक भवन, ठीक है। राजभवन बिहार में, राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश में था, इसका नाम जन भवन हो गया है। और जो लोक भवन है, लोक भवन पहले क्या था बिहार में? राजभवन कहा जाता था, ठीक है। अब क्रमश्री, क्रमश्री पश्चिम बंगाल में एक योजना है दोस्तों, इसका नाम अभी चेंज किया गया, क्या नाम रखा गया है? महात्मा श्री, ठीक है, महात्मा श्री। अब नेक्स्ट देखते हैं सातवां, ठीक है, कौन? सातवां। सातवां का जो है दोस्तों अरलम वन्य जीव अभयारण्य है केरलम में, और केरल का भी नाम बदला गया है, केरलम रखा गया, ठीक है। तो अरलम वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है दोस्तों, इसका नाम रख दिया गया अरलम तितली अभयारण्य। ये कहाँ है? केरल में। ये अरलम तितली अभयारण्य हो गया, सिर्फ तितली के लिए, अरलम तितली, सिर्फ तितली यहाँ जोड़ दिया गया नाम को, ठीक है, वन्य जीव हटा दिया गया, अरलम तितली अभयारण्य, ठीक है दोस्तों। तो अरलम तितली अभयारण्य हो गया अरलम वन्य जीव अभयारण्य जो था केरल में, ठीक है। उसके बाद केरल, केरल का भी नाम है, बदला गया है, इसे भी देख लीजिए। केरल जो था पहले, अब का हो गया? केरलम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? केरलम। केरल का नाम केरलम हो गया, ठीक है, केरल का नाम केरलम। फिर से शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। पहला क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू का नाम क्या हो गया? अबूराज। उसके बाद था जो आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में था, उसका गुरु रविदास के नाम पर रखा गया है, श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। राजभवन जो बिहार में था उसका लोक भवन,
राज्यपाल आवास जो था यूपी में, उसका नाम रख दिया गया जन भवन। उसके बाद दोस्तों कर्मश्री योजना WB वेस्ट बंगाल में जो था, उसका नाम रख दिया गया महात्मा श्री। और जो केरल है इसका केरलम। और केरल का एक वन्य जीव अभयारण्य है, अरलम वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव को हटाकर क्या कर दिया गया वहाँ, तितली। ठीक है, तितली वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद है राता पानी। राता पानी, राता पानी टाइगर रिजर्व। राता पानी टाइगर रिजर्व है और इसका भी नाम चेंज हो गया। राता पानी टाइगर रिजर्व, इसका नाम रख दिया गया विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु विष्णु श्रीधर विष्णु श्रीधर ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व। वाकड़कर, वाकड़कर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो केरल का केरलम, राता पानी का नाम क्या हो गया जो टाइगर रिजर्व है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रखा गया इसका नाम। राता पानी का नाम बदल के वाकड़कर के नाम पर रखा गया, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे अब जो होगा हमारा महात्मा गांधी नरेगा जो था, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी, इसके बारे में पढ़ाए हैं एक वीडियो में। ठीक है, योजना वाला में, वहाँ देख लीजिएगा, बाकी डिटेल देखना होगा तो यहाँ नाम सिर्फ। तो मनरेगा का भी नाम बदल के क्या रखा गया है, मनरेगा का नाम बदल के रख दिया गया है VBG राम योजना। VB, ठीक है, जी राम जी, जी राम जी। ठीक है, जी राम जी योजना। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, VBG राम जी। मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी, मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये जो PM कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका नाम बदल के रख दिया गया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ना रहेगा, उसका नाम हो गया अब सेवा तीर्थ। का हो गया, सेवा करने का तीर्थ हो गया ये। ठीक ना, तो हमको भी कभी मौका मिले इस कार्यालय में काम करने का, हम भी सेवा करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सेवा तीर्थ इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री कार्यालय का। अब इस तीर्थ स्थान पे तो हम भी जाना चाहेंगे, काहे कि सेवा करना मेरा भी धर्म है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या हो गया, सेवा तीर्थ हो गया दोस्तों। उसके बाद ना अब हमारा आएगा नेक्स्ट टू में हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय होगा। और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदला ना तो सीधे का हो गया इसका नाम हुआ केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन, इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, कर्तव्य भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ। उसके बाद है मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी, केरल का नाम बदलकर केरलम, और राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या हो गया, श्री विष्णुधर वाकड़कर। कर्म श्री महात्मा श्री, अरलम वन्य जीव तो अरलम तितली हो गया दोस्तों। राज्यपाल आवास का हो गया जन भवन हो गया। और उसके बाद राज्य भवन जो था, राजभवन, उस बिहार में उसको क्या बोला जाने लगा, लोक भवन। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन, ये दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ। ठीक है, प्रधानमंत्री के जो कार्यालय में जाएगा ना वो सेवा तीर्थ बोला गया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी सेवा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो कार्यालय उनका तीर्थ है वहाँ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सेवा से जोड़िएगा। और केंद्रीय सचिवालय जो है ना दोस्तों, ये कर्तव्य भवन है। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय जो है सेंट्रल सेक्रेटरिएट, उस क्या है,
कर्तव्य भवन। अब हमारा जानते हैं अगला का है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। अब अगला औरंगाबाद रेलवे स्टेशन देखेंगे। औरंगाबाद, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन देखेंगे दोस्तों, और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन में हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे, औरंगा का नाम हटा दिया गया, ठीक है। ठीक है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, छत्रपति, ठीक है, संभाजी नगर रेलवे स्टेशन क्या रखा गया, छत्रपति संभाजी, ठीक है, संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है दोस्तों, स्टेशन, ठीक ना। औरंगाबाद का नाम बदल के रख दिया गया छत्रपति संभाजी, शिवाजी नहीं, ध्यान रखिएगा, संभाजी, ठीक है, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन हो गया दोस्तों, औरंगाबाद का नाम बदलकर। नेक्स्ट हमारा है नवी मुंबई। क्या है, नवी मुंबई। और नवी मुंबई जो रेलवे स्टेशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम बदल के रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका भी नाम बदला गया दोस्तों, ठीक है, इसका भी नाम चेंज हो गया है। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के रख दिया गया है लोक नेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोक नेता डीबी पाटिल। तो लोक नेता डीबी पाटिल, ठीक है। नया मुंबई जो है ना, नया मुंबई मतलब नवी मुंबई, ठीक है, उसका नाम रख दिया गया लोक नेता डीबी, डीबी पाटिल, लोक नेता डीबी पाटिल, ठीक है, नवी मुंबई की जगह पर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, ठीक है। एक बार देखते हैं औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई का दोस्तों, नवी मुंबई का हो जाएगा लोक नेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोक नेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। उसके बाद हमारा जो है अहमदनगर रेलवे स्टेशन। अब कौन सा करेंगे हम लोग, अहमदनगर, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है, अहमदनगर चलते हैं, अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है दोस्तों क्या, रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है, तो इसका नाम हो गया अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम क्या हो गया, अहिल्यानगर। तो दोस्तों अहमदनगर का नाम वहाँ हो गया अहिल्या, अहिल्यानगर, अहिल्यानगर इसका हो गया रेलवे स्टेशन, ठीक है, अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया, अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई का लोक नेता जो बीडी पाटिल है उनके नाम पर रखा गया, ठीक है, नवी मुंबई का, अहमदनगर का अहिल्यानगर, ठीक है। उसके बाद अटल मोहल्ला क्लिनिक है झारखंड में, अटल मोहल्ला क्लिनिक, उसका नाम बदला गया, ठीक है, अटल मोहल्ला क्लिनिक, झारखंड में है दोस्तों। और इसका नाम अभी चेंज हो गया अटल मोहल्ला क्लिनिक का, और इस अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम हो गया मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा एडवांस
मदर टेरेसा एडवांस, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक। मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। अहमदनगर का अहिल्या नगर है दोस्तों, अहमदनगर का अहिल्या नगर, अहमदनगर का अहिल्या नगर। अटल मोहल्ला का जो क्लिनिक है, अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में, उसका नाम हो गया मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। और उसके बाद ना दोस्तों डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा देख लेते हैं। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम क्या हो गया? तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम हो गया अब डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। क्या हो गया? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा, डॉक्टर, ठीक है, भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा दोस्तों नाम है इसका। किसका? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का। तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम हो गया डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा दोस्तों। अब उसके बाद अटल मोहल्ला का नाम क्या हो गया? मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया है क्लिनिक, जो एडवांस क्लिनिक उसका नाम रखा गया है, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय का नाम क्या हो गया? तो प्रधानमंत्री जिसमें जो था कार्यालय वो सेवा तीर्थ है। केंद्रीय सचिवालय जो है दोस्तों वो कर्तव्य भवन हो गया, ठीक है। राता पानी का नाम किनके नाम पर रखा गया? ये राता पानी जो है ये बाकड़कर, श्री विष्णुधर बाकड़कर के नाम पर रखा गया दोस्तों, श्री विष्णुधर बाकड़कर टाइगर रिजर्व। अरलम वन्य जीव हटाकर वन्य तितली लगा दिया गया, सिर्फ अरलम तितली, ठीक है। उसके राज्यपाल आवास जन भवन हो गया, और राजभवन जो है लोक भवन हो गया दोस्तों। आदमपुर जो था रविदास, रविदास गुरु गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट हो गया दोस्तों। और माउंट आबू जो था वो अबूराज नाम हो गया। महात्मा गांधी जो नरेगा था मनरेगा, उसका नाम बीबी जी राम जी हो गया दोस्तों। उसके बाद औरंगाबाद रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन हो गया दोस्तों। और उसके बाद नवी मुंबई जो था ये बीडी पाटिल के नाम पर रखा गया है, लोकनेता बीडी पाटिल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। अहमदनगर तो अहिल्या नगर हो गया। अटल मोहल्ला हो गया मदर टेरेसा के नाम पर। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा हो गया भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका हवाई अड्डा दोस्तों। उसके बाद है जलालाबाद, उसके बाद क्या है? जलालाबाद, जलालाबाद, ठीक है, जलालाबाद ये उत्तर प्रदेश में है। और इसका भी नामवा बदल दिया गया, इसका नामवा रख दिया गया जलालाबाद को हटाकर परशुरामपुरी, परशुरामपुरी दोस्तों। क्या नाम रखा गया इसका? परशुरामपुरी, इसी से लिख देते हैं परशुराम, परशुरामपुरी रखा गया दोस्तों। जलालाबाद के नाम क्या है? परशुरामपुरी, ठीक है, जलालाबाद का नाम है परशुरामपुरी दोस्तों। उसके बाद गया का गया जी हो गया, गया, गया का क्या हो गया भाई? गया जी, ठीक है, गया का गया जी, गया का क्या हो गया? गया जी, गया का क्या हो गया? गया जी, गया का क्या हो गया? गया जी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिलक्यारा टनल है, सिलक्यारा टनल का क्या हो गया? सिलक्यारा टनल, ठीक है, सिलक्यारा टनल, सिलक्यारा टनल, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सिलक्यारा टनल को, इसको सिलक्यारा टनल को क्या बोलेंगे? बाबा भौखनाग, ठीक है, बाबा भौखनाग सुरंग। सिलक्यारा टनल को क्या बोला गया? बाबा भौखनाग, बाबा भौखनाग, ठीक है, बौखनाग, 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 ठीक है, बाबा बौखनाग सुरंग, बाबा बौखनाग सुरंग हो गया दोस्तों, बाबा बौखनाग सुरंग। जो सिलक्यारा टनल है उसका नाम हो गया बाबा बौखनाग सुरंग, बाबा बौखनाग सुरंग हो गया दोस्तों, बाबा बौखनाग सुरंग। जलालाबाद का नाम हो गया
किन के नाम पर? परशुरामपुरी, ठीक है। डिब्रूगढ़ का नाम हो गया डॉक्टर भूपेन हजारिका। अटल जो है मोहल्ला क्लिनिक जो था एडवांस क्लिनिक हो गया मदर टेरेसा के नाम पर, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, सिलक्यारा टनल बाबा बौखनाग हो गया, बाबा बौखनाग सुरंग हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है ना बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, एक देख लेते हैं यहाँ अभी। बेंगलुरु बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और इसका नाम हो गया दोस्तों बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का, इसका नाम हो गया क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इसमें नाम जोड़ दिया गया, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर वहीं बेंगलुरु बेंगलुरु ठीक है सिटी यूनिवर्सिटी, वही नाम, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है उनका नाम जोड़ दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ठीक है। तो मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी हो गया बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। अब हमारा नेक्स्ट है दोस्तों फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो था इसका नाम क्या हो गया? फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का नाम हो गया भाई फोर्ट विलियम, ठीक है। कहाँ है बताइएगा आप लोग इसको कमेंट में। फोर्ट विलियम का नाम हो गया विजय दुर्ग, का नाम हो गया ये विजय दुर्ग, ठीक है। विजय दुर्ग, क्या नाम हो गया? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम का हो गया विजय दुर्ग, विजय दुर्ग, विजय दुर्ग, ठीक है। फोर्ट विलियम, विजय दुर्ग। एक है कार्नेक ब्रिज, ठीक है दोस्तों, कार्नेक ब्रिज है, कार्नेक ब्रिज। और कार्नेक ब्रिज का नाम क्या हो गया भाई? कार्नेक ब्रिज का नाम का हो गया कार्नेक ब्रिज का नाम हो गया सिंदूर ब्रिज, का हो गया सिंदूर ब्रिज, ठीक है। सिंदूर ब्रिज का नाम हो गया उसका सिंदूर ब्रिज, इसका नाम हो गया सिंदूर ब्रिज, सिंदूर ब्रिज। कार्निक ब्रिज, सिंदूर ब्रिज, ठीक है। कार्निक ब्रिज का नाम क्या हो गया? सिंदूर ब्रिज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राष्ट्रीय ठीक है, राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, बाल विकास संस्थान, बाल विकास संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम रख दिया गया सावित्रीबाई फुले के नाम पर, राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर हो गया सावित्रीबाई सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले महिला और बाल विकास, ठीक है। महिला और बाल विकास संस्थान, ठीक है। बाल विकास संस्थान का नाम हो गया सावित्रीबाई फुले महिला और बाल विकास संस्थान दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम देखेंगे ना भाई, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ठीक है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ है। पोर्ट ब्लेयर जो है ना दोस्तों श्री विजयपुरम, इसका नाम रख दिया गया अभी श्री विजयपुरम, ठीक है। श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम दोस्तों, श्री विजयपुरम, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है पुणे हवाई अड्डा, पुणे हवाई अड्डा, पुणे हवाई अड्डा,
ठीक है, पुणे हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया संत तुकाराम महाराज। क्या नाम है? संत तुकाराम। क्या नाम है दोस्तों? संत जी हैं ये, ठीक है, संत जी, संत तुकाराम, संत तुकाराम, संत तुकाराम, ठीक है, महाराज हवाई अड्डा, संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा दोस्तों, संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा, संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा नाम है इसका दोस्तों, पुणे हवाई अड्डा का। और नेक्स्ट है ना दोस्तों, जो कि दरबार हॉल। क्या है? दरबार हॉल है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दरबार हॉल। और दरबार हॉल का नाम अभी चेंज करके क्या रखा गया है? दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। क्या रखा गया है दोस्तों? गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। क्या है? गणतंत्र मंडप, ठीक है, गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। तो अभी हम लोग क्या किए? फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग, कार्नेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, राष्ट्रीय लोक सहयोग का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया, महिला बाल विकास संस्थान दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया, पुणे हवाई अड्डा का नाम रखा गया संत तुकाराम के नाम पर, पुणे हवाई अड्डा का नाम रखा गया संत तुकाराम के नाम पर। और ये दरबार हॉल जो है ना दोस्तों, ये गणतंत्र मंडप के नाम पर रखा गया। दरबार हॉल गणतंत्र मंडप के नाम पर रखा गया दोस्तों। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दरबार हॉल के बाद अशोक हॉल। कौन सा? अशोक हॉल। और अशोक हॉल का नाम दोस्तों अभी चेंज करके क्या रख दिया गया? अशोक हॉल का। तो अशोक हॉल का नाम चेंज करके रख दिया गया अशोक मंडप। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप, ठीक है। दरबार हॉल का दरबार है, वहाँ गणतंत्र बैठेगा, ठीक है, जहाँ दरबार में लोग बैठेंगे सारे लोग भागीदारी लेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे गणतंत्र लोकतंत्र, ठीक है। तो गणतंत्र मंडप है, तो अशोक हॉल जो है इसका नाम रखा गया अशोक मंडप, अशोक मंडप, अशोक मंडप, ठीक है दोस्तों, अशोक मंडप इसका नाम रखा गया अशोक हॉल का। कोस्या कुटेली तहसील जो है, कोस्या कुटेली तहसील, तो ये कोस्या कुटेली तहसील है, कोस्या, कोस्या कुटौली तहसील, ठीक है दोस्तों, इसका भी नाम बदला गया है कोस्या कुटेली तहसील का। और इस तहसील का नाम बदल के रख दिया गया दोस्तों कैंची धाम। क्या रख दिया गया? कैंची धाम, ठीक है, कैंची धाम, ठीक ना दोस्तों, कैंची धाम। कोस्या कुटौली, कोस्या कुटौली तहसील का नाम रखा गया कैंची धाम दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग अयोध्या रेलवे जंक्शन। अयोध्या रेलवे जंक्शन जो है दोस्तों उसको करेंगे, और अयोध्या रेलवे जंक्शन, ठीक है, इसका भी नाम बदला है अयोध्या रेलवे जंक्शन, अयोध्या रेलवे जंक्शन। और इस अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया गया दोस्तों, और इस अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल कर रखा गया है अयोध्या धाम जंक्शन। क्या रख दिया गया? रेलवे के जगह पे इसे हटाकर और क्या धाम लगा दिया गया, ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है, जंक्शन, ठीक है। तो अयोध्या धाम जंक्शन हो गया। नेक्स्ट है झेलम स्टेडियम। झेलम स्टेडियम है दोस्तों, चलो झेलम स्टेडियम। और झेलम स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया दोस्तों झेलम स्टेडियम। झेलम स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया क्या? झेलम स्टेडियम का नाम बदल के रख दिया गया दोस्तों अब जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, ठीक है,
झेलम स्टेडियम का नाम क्या रख दिया गया? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम दोस्तों, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम क्या रखा गया? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, इसका भी नाम बदला गया दोस्तों, और इसका नाम बदल के रख दिया गया अभी क्या? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया दोस्तों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया, इसका नाम आरोग्य आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम रखा गया है। अशोक हॉल का अशोक मंडप। ठीक है, और एक है और पुराना संसद। ठीक है, इसका नाम क्या है? पुराना संसद। पुराना जो संसद था ना, उसका नाम बदल के रख दिया गया संविधान सदन। ठीक है, पुराना संसद भवन जो था उसका नाम बदल के रखा गया क्या? एक मिनट रुक जाओ। पुराना संसद भवन का नाम रखा गया संविधान सदन। क्या है? संविधान सदन, संविधान सदन, संविधान सदन, संविधान सदन। ठीक है दोस्तों, इतना ही है पूरे 2025-26 में। 2025-26 का टोटल हो गया दोस्तों। शुरू से देखते हैं, ठीक है, चल लास्ट से ही देखते हैं। पुराना संसद भवन का नाम क्या है? संविधान संसद। जो आरोग्य था, आयुष्मान भारत जो था स्वास्थ्य केंद्र, उसका नाम हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नाम क्या हुआ? जैसे धाम, मंदिर, ये सब पे ज़्यादा जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, पहले जो कुछ नाम था वो उसमें धाम जोड़ दिया गया, मंदिर जोड़ा गया, मंडप जोड़ा गया। ठीक है, तो ऐसे किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके बाद पुराना संसद भवन जो है संविधान संसद, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम रख दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मंदिर जोड़ दिया गया। झेलम स्टेडियम जो था बिपिन जनरल रावत स्टेडियम रखा गया दोस्तों। उसके बाद जो था अशोक हॉल, कोसिया कुटौली जंक्शन जो था उसका कैंची धाम रखा गया, तहसील था वो। और अशोक हॉल का अशोक मंडप, और उसके बाद दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। ठीक है दोस्तों, पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया? पुणे हवाई अड्डा, इसका नाम रखा दिया गया तुकाराम, संत तुकाराम के नाम पर। ठीक है, पुणे महाराज हवाई अड्डा संत तुकाराम के नाम पर रखा गया दोस्तों। संत तुकाराम के नाम पर रखा गया ये पुणे हवाई अड्डा का नाम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का, तो श्री विजयपुरम, और जो ये राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान है, लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्रीबाई फुले के नाम पर, और महिला और बाल विकास संस्थान रखा गया। फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग। ठीक है दोस्तों, कर्नेक ब्रिज का सिंदूर ब्रिज। ठीक है, सिलक्यारा टनल, ये क्या है? तो बाबा वॉकनाथ। गया का गया जी। ठीक है, बेंगलुरु सिटी में मनमोहन सिंह जोड़ दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी दोस्तों। अहमदनगर का अहिल्या नगर रखा गया। ठीक है, अरलम वन्य जीव अभयारण्य अरलम तितली हो गया। रत्ता पानी का नाम रखा गया, वो क्या नाम है? रत्ता पानी का नाम रखा गया दोस्तों, वाकड़कर थे, श्री विष्णुधर वाकड़कर। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा का बीबीजी राम जी हो गया। ये सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके दोस्तों। तो ये हमारा जो बदले हुए नाम है, जो स्थान का नाम चेंज हुआ है दोस्तों, ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज हो जाए तो, नहीं तो कल फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और जल्द ही जो वन लाइनर है दोस्तों, उसको पीडीएफ फॉर्म में लाऊंगा, क्योंकि वन लाइनर उतना लिख नहीं पाऊंगा। जो एडिटोरिया का वन लाइनर है दोस्तों, उस एडिटोरिया के वन लाइनर को 72वीं बीपीएससी के लिए दोस्तों, ये जो अभी मैं करा रहा हूँ, ये एडिटोरिया और बहुत सारे मैगजीन से पढ़कर कुछ अलग से बनाया हूँ दोस्तों, ये सब हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम कराने वाले हैं जो एडिटोरिया का वन लाइनर है दोस्तों, कहीं इधर उधर नहीं, उसमें कोई अलग से डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पेज बाई पेज उसको ख़त्म करना है, और 10 से 20 दिन में उसको ख़त्म कर देना है दोस्तों। ठीक है,
और याद करते हुए, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस रीड करके अब निकलते गए, उसे याद करते हुए, बाकी दूसरा कुछ नहीं ऐड करेंगे उसमें, सिर्फ उसको ख़त्म कर दे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो 72वें बीपीएससी तक। उसके बाद दोस्तों जो एडुटेरिया मैगजीन में जो दिया हुआ है लास्ट का पेज क्वेश्चन आंसर में, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे पूरा बढ़िया से डिटेल से। तो ये ख़त्म हो जाता है, बस छोटा छोटा जो टॉपिक है उसके बाद हम वही लाने वाले हैं, ठीक है। जो वन लाइनर है उसके बाद वो, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।